एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक छोटा सा गांव बसा था। इस गांव में एक बहुत ही समझदार और दयालु व्यक्ति रहते थे जिनका नाम बुद्ध था। बुद्ध का जीवन सादगी और सेवा में बसा था। वह हर दिन सुबह सुबह उठते, गांव के मंदिर में प्रार्थना करते और फिर गांव के लोगों की मदद करने निकल जाते। गांव के लोग बुद्ध को बहुत मानते थे क्योंकि वे हमेशा हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। एक दिन गांव में एक नया व्यापारी आया। वह बहुत ही अमीर और घमंडी था। उसने गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा महल बनवाया। गांव के लोग उसे पसंद नहीं करते थे क्योंकि वह बहुत ही स्वार्थी और अहंकारी था। एक दिन व्यापारी की नजर बुद्ध पर पड़ी। वह उनकी सादगी और दयालुता से बहुत प्रभावित हुआ। उसने सोचा, अगर मैं बुद्ध की तरह बन जाऊं तो लोग मुझे भी पसंद करने लगेंगे। व्यापारी बुद्ध के पास गया और उनसे कहा, बुद्ध, मुझे आपकी मदद चाहिए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बताइए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? व्यापारी ने कहा, मैं आपकी तरह बनना चाहता हूं। लोग मुझे पसंद नहीं करते और मैं चाहता हूं कि लोग मुझे भी आपकी तरह सम्मान दें। बुद्ध ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ त्याग करने होंगे। व्यापारी ने झिझकते हुए कहा, क्या त्याग करना होगा? बुद्ध ने कहा, पहला त्याग तुम्हें अपने महल का करना होगा। तुम्हें अपने महल को छोड़कर गांव में एक साधारण घर में रहना होगा। व्यापारी ने सोचा और फिर कहा, ठीक है, मैं अपने महल को छोड़ दूंगा। बुद्ध ने कहा, दूसरा त्याग तुम्हें अपने धन का करना होगा। तुम्हें अपना सारा धन गरीबों में बांटना होगा। व्यापारी ने फिर से सोचा और कहा, ठीक है, मैं अपना धन भी बांट दूंगा। बुद्ध ने कहा, और तीसरा त्याग तुम्हें अपने अहंकार का करना होगा। तुम्हें हर किसी का सम्मान करना होगा और दयालु बनना होगा। व्यापारी ने कहा, मैं यह भी करूंगा। व्यापारी ने बुद्ध की सलाह मानी और अपने महल को छोड़ दिया। उसने अपना सारा धन गरीबों में बांट दिया और सबसे महत्वपूर्ण, उसने अपने अहंकार को त्याग दिया और सभी के प्रति दयालु और सम्मानजनक बन गया। धीरे धीरे गांव के लोग व्यापारी को पसंद करने लगे। वे उसकी दयालुता और उदारता की तारीफ करने लगे। व्यापारी को समझ में आ गया कि असली खुशी और सम्मान सादगी, सेवा और दयालुता में है। उसने बुद्ध को धन्यवाद दिया और कहा, आपने मुझे सच्चा अर्थ बताया है जीवन का। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्ची खुशी और सम्मान हमेशा सादगी और सेवा में ही मिलते हैं। व्यापारी ने बुद्ध की बातें मन में बसाकर एक नया जीवन शुरू किया और इस तरह बुद्ध की शिक्षा ने एक घमंडी और स्वार्थी व्यापारी को एक दयालु और सम्मानजनक व्यक्ति बना दिया। गांव के लोग बुद्ध की शिक्षा का महत्व समझ गए और हमेशा सादगी और सेवा के मार्ग पर चलने की कोशिश करने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली खुशी और सम्मान सादगी, सेवा और दयालुता में ही मिलते हैं। और अगर हम इन गुणों को अपनाते हैं तो हम भी अपने जीवन में सच्ची खुशी और सम्मान पा सकते हैं। इस प्रकार बुद्ध की शिक्षा ने न केवल व्यापारी का जीवन बदल दिया, बल्कि पूरे गांव के लोगों को भी एक नई दिशा दी। और यही है इस कहानी की असली शिक्षा। जो व्यक्ति सादगी, सेवा और दयालुता का मार्ग अपनाता है, वही सच्चा और सफल होता है। इसलिए हमें भी इस मार्ग पर चलना चाहिए और अपने जीवन को सच्चे अर्थ में सफल बनाना चाहिए। कहानी का अंत यहाँ होता है, परंतु इसके संदेश को हमें अपने जीवन में हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि यही सच्ची और स्थायी खुशी का मार्ग है। धन्यवाद। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपको क्या क्या सीखने को मिला, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।